हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 10, जहां पर हम देखने वाले नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। साथ ही में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। तो होपिंग कि आपने 9 लेक्चर अच्छे से कवर किया है और उसके बाद यहाँ पर लेक्चर नंबर 10 पर जम किया है। अगर इसमें से कोई भी बच्चे ने 9 लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 लेक्चर देखे रहोगे तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, अदरवाइज प्लीज़ इसको स्किप करके पहले 9 लेक्चर देखो तभी आओ। भले ही तुम्हारे एग्जाम क्रूशियल टाइम पर है या फिर अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है ऑलरेडी कि सर मेरे को वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का नॉलेज है कार्टेशियन, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, खाली फोकट एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ना उधर लिख पाओगे ना इधर समझ पाओगे। स्टार्ट करते तो यहाँ पर जितने लोग हैं 9 वीडियो देख कर ही आए रहोगे, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे एक ऑफलाइन क्लास में मैं रिविजन कराता हूँ वैसे यहाँ पर भी छोटा सा रिविजन करा दूंगा। देखो ध्यान से याद करो, अगर ये नॉर्मल फॉर्म नहीं होता और मैं बोलता कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आप लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू और क्या लिखते हैं, डी। डी डजंट मीन डिस्टेंस। ये आया कैसे, इसके बारे में पूरा चीज अपने को पता है। आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, या हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए 2 चीज का जरूरत है, पॉइंट, उस प्लेन पर एक पॉइंट और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। कैसे आता है ये चीज बताओ जरा। यहाँ पर देखो एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ। ये प्लेन है बच्चा, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं, एन बार से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो प्लेन पर है, प्लेन पर लाखों पॉइंट है, एक ही पॉइंट की जरूरत है। और एक आर्बिटरी पॉइंट है जो कहीं पर भी हो सकता है। हम लोग बार बार उस आर्बिटरी पॉइंट को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर को आर बार बोलते हैं। अच्छा, इधर से इधर एक लाइन बना दो, इधर से इधर एक लाइन बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर बार। मुझे लगता है ये भी चीज आप लोग को पता होता है, 2 वेक्टर जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, देखो ना एक लाइन बन गया, प्लेन पर एक लाइन है और एक परपेंडिकुलर है लाइन, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, मतलब 2 लाइन आपस में क्या हो रहे, परपेंडिकुलर, या फिर प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। अब क्या लिखेंगे, सिंस प्रूफ किया ये ऑलरेडी, ए आर बार परपेंडिकुलर किससे, एन बार, तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट आता है 0। और डॉट प्रोडक्ट लाने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, बोलो क्या करते थे, आर बार माइनस ए बार, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है, डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, बोलो क्या होता था, आर बार ये इसके साथ जाएगा तो डॉट करेगा, फिर बीच का माइनस माइनस, ये दोनों का समझ गया, पहले ये दोनों का फिर ये दोनों का, बीच में माइनस है तो माइनस, ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0, आर बार डॉट एन बार, ये माइनस उससे जाता था तो प्लस होता था, बरोबर है। और इसी को हम लोग बोलते थे, भाई तू एक नंबर आएगा 2 3 4 -7 -8 कुछ भी, डिस्टेंस नहीं, हम लोग बोलते थे तेरा आज से कुछ वैल्यू आएगा तो हम लोग लफड़ा नहीं चाहिए, डी लिखेंगे। मेरे हिसाब से यही था वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हो चुका अपना लास्ट टू लास्ट लेक्चर भी, और लास्ट लेक्चर में इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कवर कर दिया। तो सर आज के लेक्चर में क्या है, देख बच्चा, आज के लेक्चर में लिखा है नॉर्मल फॉर्म। क्या लिखा है, नॉर्मल फॉर्म। और मेरी बात सुनना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म लिखा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वर्ड दिया है, और एक्स्ट्रा वर्ड दिया तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन डालूंगा। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड फॉर दिस, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखना एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं चलेगा, कहीं पर भी नॉर्मल नहीं आएगा एग्जाम में। यहाँ पर इतना लिखा रहता तो जिंदगी अच्छा चलता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स्ट्रा वर्ड, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालूंगा। ओ एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होता है ये चीज समझो। सबसे पहले मैं छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, कोई भी दुनिया का वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड देखो, अभी मेरे को समझ लो ए बार लिखना है, मुझे मालूम है ए बार लिखने के लिए क्या करते हो आप लोग, ओ से जब लाइन बनेगा, अगर 3, 2, 5 है तो 3i + 2j + 5k लिखते हो, 5k कैप। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वेक्टर के पास क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो इसको लिखने का तरीका देखो, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर तुम लोग को मालूम है, सेम लिखने का अपन और मॉड ऑफ ए बार, मालूम है ना। ए कैप कैसे लिखते हैं, ए कैप कैसे लिखते हैं, ए बार लिखते हैं, मॉड ऑफ ए बार, ये सब लोग को मालूम होना चाहिए बच्चा, इतना चीजें तो पता ही है। एक बार वापस गेम खेलते हैं। एन बार लिखना है तो क्या लिखोगे, एन बार लिखना है तो मॉड ऑफ एन बार, और क्या लिखने का, एन कैप। अगर आप लोग को मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, ये समझ गया पा रहे हो, एन कैप आएगा कैसे, एन कैप कैसे आएगा, एन बार अपन मॉड ऑफ एन बार। ये सारी चीज़ें तो पता है, ये छोटे मोटे आइटम तो अपने को बहुत पहले से पता है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक काम करो, एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ देखना बहुत ही सिंपल है। देखो मॉड ऑफ एन बार,
एक काम करते, मैंने एक वेक्टर लिख लिया, ए बार इज इक्वल टू कुछ तो लिख लेता हूँ, सिंपल लिखता हूँ ना, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिख रहा है, यस और नो। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिख लिया। चलो देखते हैं कि इसको लिखने का और एक तरीका है क्या। हाँ है, इसको लिखने का तरीका है इसका मॉड और इसका यूनिट वेक्टर। बोलो क्या आएगा इसका मॉड, बोलो क्या आएगा, ए बार इज इक्वल टू मॉड, क्या लिखने का, मॉड ऑफ ए बार और ए कैप। तुम लोग को ए कैप निकालने आना चाहिए। ए कैप कैसे निकालते हैं, चलो ए कैप निकाल के आते हैं। ए कैप निकालने के लिए मॉड क्या लिखते हैं, बोलो पहला वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए बार। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा मैग्नीट्यूड जिसका लेंथ 1 हो। तो ए बार तो यहाँ पर दिख रहा है 3i प्लस 4j कैप, अंडर रूट में मॉड ऑफ ए बार मतलब आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। आई के साथ वाले का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप लोग सॉल्व करोगे 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, मतलब इसका मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप अपन वर्ड 5 आ रहा है। बराबर है ये चीज़, ये क्लियर हो गया। चलो देखते हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। देखो जरा मॉड ऑफ ए बार, देखो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ ए बार क्या मिला, मॉड ऑफ ए बार 5 मिला, 5 इंटू यूनिट वेक्टर देखो 3i कैप प्लस 4j कैप अपन वर्ड 5। देख लो आप लोग इसको सॉल्व करो, आप लोग को मालूम पड़ेगा कि यस यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप आ रहा है। मेरी बात सुनो, कोई भी वेक्टर लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है। ये छोटा मोटा आइटम अपने को पता होना चाहिए। क्या याद रहेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ग्रेट। अब यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा वर्ड आए तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है ये बताता हूँ। एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होता है ये देखो बच्चा, देखो ये एक प्लेन है, कंडीशन क्या क्या ये देखो, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर का कहाँ से चालू हो रहा है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से चालू होना चाहिए। ओरिजिन समझता है 0,0,0, ऑलवेज कहाँ से होना चाहिए, ऑलवेज ओरिजिन। बोलो याद रहेगा सबको। यहाँ पर कैसा ए बार जरूरी नहीं ये होगा, ए कहीं पर भी हो सकता है, आर कहीं पर भी होगा। यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर देखो क्या रहेगा, ए देखो इसका नाम दे दिया मैंने एन। मेरी बात सुनो, फॉर्मूला बहुत ही चिंटुकला है, जैसे बोल देना याद करो बच्चा, इसे आंख बंद करेंगे पलक झपकते ही याद हो जाएगा फॉर्मूला, लेकिन मतलब नहीं रहेगा, कंसेप्ट छूट जाएगा, फिर समझोगे नहीं ये है क्या। यहाँ पर सुनो मैं कुछ फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, बहुत ही चिंटुकला है। ये कैसा दिख रहा है, इसके जैसी दिखने वाला, देखो ये कितना चिंटुकला फॉर्मूला था, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। वैसे ये भी आर बार डॉट कुछ तो रहेगा इज इक्वल टू डी रहेगा, या पता नहीं क्या है दिखते यहाँ पर। चलो यहाँ पर मैंने ये देखो ये सब क्या है, आर 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 आर, रैंडमली कोई भी पॉइंट होता है तो उसको आर बोलते हैं, याद आ रहा है। चलो बोल देता हूँ, ये आर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, तो यहाँ से बोलो याद रहेगा सबको। तो एन आर बार तो मिल गया, एन आर बार परपेंडिकुलर है किससे, यहाँ से। अच्छा ये आप लोग को मालूम है ओ एन बार को क्या बोलते हैं, जब भी कोई चीज़ ओरिजिन से चालू होता है बाय डिफॉल्ट उसको एन बार, और हम लोग सोचते भी नहीं थे, हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको एन बार ही बोलते थे। याद आ रहा है, डायरेक्शन रेशियो। चलो ठीक है, और कुछ, यस हम लोग ने ये सीखा कि एन बार को लिखने के लिए तरीका क्या है, एन बार को लिखने का तरीका क्या है, बताओ एन बार को लिखने का तरीका कैसे। बोलो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, बरोबर है ये चीज़, अरे यस और नो। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब वो एक वेक्टर ही होता है, अब मैग्नीट्यूड देखो ये एन बार है, ये देखो ये एन बार है, इसका मैग्नीट्यूड को फिक्स कर देते हैं। इसके मैग्नीट्यूड, सर ये क्या सिखा रहा है, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, रुक जा मेरी जान, मैं अभी तेरे को थोड़े टाइम बाद जब मैं जैसे न्यूमेरिकल्स लूंगा बोर्ड का क्वेश्चन, तू बोलेगा अरे सर कितना चिंदी है ये, आप कंसेप्ट बताने में टाइम का खोटी कर रहे थे, मुझे तो डायरेक्टली फॉर्मूला रट्टा हो गया, ऐसा आप लोग खुद बोलोगे। मैंने बोला अभी से मुझे सिर्फ 5 मिनट और दे दे तेरा। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है ये बता, क्या क्या कंडीशन है। वो ओरिजिन से चालू होना चाहिए, नीचे जो है उसको क्या बोलेगा एन, नीचे जो है उसको क्या बोलेगा एन, नीचे जो है उसको क्या बोलेगा एन, इसके डिस्टेंस को क्या बोलेगा पी, इसके डिस्टेंस को क्या बोलेगा पी, मतलब एन बार का फॉर्मूला आएगा पी एन कैप, ये डॉट नहीं लिख देना, डॉट नहीं, एन बार ऐसे लिखना है, पी एन कैप, क्या बोलोगे पी एन कैप, बोलो याद रहेगा सबको, यस। अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, एन आर बार परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर है, बोलो किससे परपेंडिकुलर है, इससे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बार भी लिख सकते हैं, वेक्टर ही है ना, लेकिन इस वक्त जब नॉर्मल वर्ड आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन कैप, क्या लिखते हैं याद रखना, क्या लिखेंगे एन कैप। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एन आर बार परपेंडिकुलर, तो यहां पर क्या था एन बार, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा एन कैप। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्या है एन बार, जब वेक्टर इक्वेशन था तो हम लोग ने परपेंडिकुलर के लिए इसका क्या लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल, मतलब एन बार लिखा, यहां पर क्या लिखते हैं एन कैप, बस काम खत्म बच्चा, काम खत्म। देखो अभी लिखने का तरीका देखो, यहां पर बोलो आर बार माइनस एन बार, या फिर कैसे लिखने का, पहले डॉट करने का, डॉट एन आर बार, बोलो क्या आएगा डॉट, क्या लिखोगे एन कैप इक्वल टू और 0। एन आर बार कैसे लिखते थे, जैसे ए आर बार कैसे लिखा, आर बार माइनस ए बार, अब क्या लिखोगे आर बार माइनस एन बार,
डॉट ये क्या लिखेंगे एन कैप इक्वल टू और 0, एन बार का वैल्यू लिखना पड़ेगा, एन बार का वैल्यू लिखना पड़ेगा। यस, एन बार का वैल्यू क्या है, आर बार माइनस, एग्जाम में आने का चांस कम है ये प्रूफ वगैरह, लेकिन फॉर्मूला जो बोल रहा हो वो चीज़ याद रखना। अब क्या आएगा, सेम ये वाला इसके साथ डॉट करेगा, ये वाला इसके साथ डॉट करेगा, बस बस खत्म खत्म खत्म। बोलो ये दोनों का डॉट करो, फिर ये दोनों का डॉट करो, बीच में माइनस लिखना, ये दोनों का डॉट करो, आर बार डॉट एन कैप माइनस ये दोनों का डॉट पी एन कैप डॉट एन कैप, बराबर है ये, यस और नो यस और नो यस और नो। अभी देखो हो गया, सम खत्म, आर बार डॉट एन कैप, क्या आप लोग को मालूम है दो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1। अगर ए बार डॉट ए बार होता है तो हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर, बरोबर है। वैसी ए कैप डॉट ए कैप क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए कैप द होल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये चीज याद रखना। वैसी एन कैप डॉट एन कैप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एन कैप द होल स्क्वायर, और इसका आंसर आता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब ये पूरे का आंसर क्या हो गया 1 आएगा क्या पी, और ये पी को उस साइड भेज दो, देखो आंसर खत्म, इज इक्वल टू पी। बस यही है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला खत्म। मतलब सर समझा नहीं, एक मिनट, ये तो इसके जैसे दिख रहा है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। एक मिनट, ये बच्चा यहाँ पर मेरी जान यहाँ पर सुन, सम खत्म हो गया। क्या क्या किए समझा नहीं सर, मेरी बात तो सुन, तू सीखना नहीं चाहता वो बात अलग है, तू तेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। जब तू ये वीडियो देख रहा था ना, तू कुछ और भी सोच रहा था, अरे मेरे से कैसा होगा, मेरे से कैसा ये तेरे माइंड में चल रहा था। मेरी बात सुन, तू मेरे पे छोड़ना, मैं हूं ना, थोड़ा रुक जा। 50% समझा क्या तेरे को, इसमें से 50% मतलब इतना, बस ये तो पहले का है, हाँ इतना ही सीखा ना, बस मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। अब सुन यहाँ पर देख, एक बार वापस ये हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक बार वापस मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, एक देख अभी देख कितना इजी लगेगा। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिखा था ना मैंने, अब देख कितना इजी लगेगा, देख ध्यान से देख। कंडीशन नंबर 1, ये हमेशा कहाँ से चालू होना चाहिए, ओरिजिन। दूसरा कंडीशन, इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पी, इसके डिस्टेंस को क्या बोलने का पी, इसके डिस्टेंस को क्या बोलने का पी। अब जो हम लोग परपेंडिकुलर करते थे, एन बार से नहीं एन कैप से करेंगे, वो भी एक वेक्टर ही है, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। बोलो क्या लिखोगे, एन आर बार। अब देखो अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, परपेंडिकुलर है, किससे, एन बार नहीं एन कैप। बोलो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। एक बार वापस होना चाहिए। हाँ मैं लिखता हूँ कभी कभी ऑफलाइन क्लास में एक ही चीज़ को 2-3 बार लिखता हूँ। बोलो इसको लिखने का तरीका, आर बार माइनस एन बार बराबर है डॉट एन कैप इज इक्वल टू और 0। अब ये दोनों का डॉट कराओ, लेकिन एन बार का वैल्यू लिख दो। एन बार का वैल्यू क्या आएगा, एन बार का वैल्यू क्या होता है, बोलो एन बार का वैल्यू उसी का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है पी, इसका मैग्नीट्यूड क्या पी, और यहाँ पर क्या लिखोगे एन। बस ये चीज़ याद रखना, बराबर ये चीज़ ना, आगे बात कर सकते हैं हम लोग। बोलो आर बार माइनस इसको क्या लिखेंगे पी, और क्या लिखोगे एन कैप, आगे डॉट एन कैप, बहुत ही सिंपल है। ये इसके साथ डॉट करेगा, ये इसके साथ डॉट करेगा, मतलब ये दोनों का डॉट फिर ये दोनों का डॉट, दोनों के बीच में माइनस रहेगा, आर बार डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, आर बार डॉट एन कैप। ये चीज़ मैं इधर बाजू में लिख देता हूँ, एन कैप डॉट एन कैप, कोई भी दो जन का, तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर, और इसका तो होता है 1, अरे यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, पी बचा इक्वल टू 0, आर बार डॉट एन कैप, ये माइनस पी उस जगह तो पी, बस फॉर्मूला खत्म। अब नॉर्मल वर्ड नहीं होता है, नॉर्मल वर्ड नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। ये डी डिस्टेंस नहीं, क्या ताजुब वाली बात है, डी डिस्टेंस नहीं पी डिस्टेंस है। यहाँ पर एक बार वापस, अगर नॉर्मल वर्ड नहीं है तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, नॉर्मल वर्ड दिया है तो आर बार डॉट एन कैप समझते हो ना, एन बार का सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा, एन कैप का सबसे पहले अपने एन बार का सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जैसे मिल गया जो राइट साइड में रहेगा वही तुम्हारा क्या रहेगा पी रहेगा। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, बोर्ड का ही क्वेश्चन लूंगा, टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, पहला फॉर्मूला बस अभी का पहला फॉर्मूला यही है, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, वहां पर क्या था आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। बोलो याद रहेगा सबको। चलो एक सम कर लेते, तो और भी कुछ डिस्कशन करना है, लेकिन एक साथ डिस्कशन करूंगा तो बहुत तकलीफ में जियोगे, पहले इसी को कॉपी करो बस। इसके बाद ना एक साइड छोड़ देना आप लोग, स्किप वन साइड, हाँ स्किप वन साइड प्लीज, फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है जो अभी मैं सिखाऊंगा, कॉपी कर लो इसको। तो गाइस यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन, मुझे मालूम है तुम लोग बहुत तकलीफ में जी रहे हो, अरे कितना रुक, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार डॉट एन बार, इसको हम लोग डी बोलते हैं, बराबर है ये चीज, ये तो तुम लोग को मालूम है। अब एक नया पिक्चर में आ गया, क्या होता है आर बार
डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। हाँ सर, कब क्या यूज़ करना ये मालूम नहीं, जब डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है तो ये सारी चीज़ें, जब डिस्टेंस का मतलब डी नहीं, यहाँ डिस्टेंस का मतलब पी। एक बार ये क्वेश्चन रीड करते, उसके बाद मैंने अक्टूबर 2014 में क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी बात करूंगा। एक बार रीड करो आप लोग, क्या लिखा है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। रुको, यहाँ तक मुझे क्या लग रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब क्या हो रहा है, मेरा दिमाग तो इधर ही जाएगा ना, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, मेरा दिमाग तो यहीं पर भागेगा, मतलब आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन विच इज एट अ डिस्टेंस, देखो यहाँ पर लिखा है 42 डिस्टेंस, 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब यहाँ पर P दिया है, इसने सामने से बोल रहा है ये P है, ये P है, ये P है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं भूल जाऊंगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू वॉट P। बोलो ये क्लियर रहेगा। एंड विच इज नॉर्मल टू द, मतलब ये तो मालूम है एन बार है, लेकिन इस बार ए बार नहीं दिया बच्चा, ए बार नहीं दिया है। ए बार दिया होता तो ये सारी चीजें मैं सोचता, यहाँ पर एन बार दिया और पी दिया है, तो समझ जाओ ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सामने से बोल रहा है, अगर तू समझ ही नहीं पा रहा तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड से शायद आवाज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है चलेगा। आज 22 जनवरी है, तुम लोग समझ सकते हो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये एजुकेशन चैनल है, कोई रिलीजियस चैनल नहीं है। तो यहाँ पर सुनो, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज व्हाट एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 यूनिट। इतना तो समझ गया। हियर लेट, क्या लिखो, लेट पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 42 एंड एन बार को क्या लिखोगे, एंड एन बार इज इक्वल टू क्या आएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। कहीं ना कहीं तुम लोग को एक चीज समझ गया, फॉर्मूला ये नहीं, ये लगने वाला है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों है, लेकिन ये सादा, हाँ सादा बोल रहे हो और नॉर्मल ही है ये तो झगड़ा करने वाली बात हो गई सर। यहाँ पर चलो, देयरफॉर व्हाट, एन कैप कैसे निकालने का, एन कैप निकालने के लिए, एन कैप छोड़ो, एन कैप निकालने के मालूम है ना, मॉड ऑफ एन बार बोलो, मॉड ऑफ एन बार बोलो, अंडर रूट में आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ कौन दिख रहा है -2, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, आंसर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब क्या आ रहा है 3। ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चा, यस बहुत सही चल रहे हो। मॉड ऑफ एन बार, देयरफॉर एन कैप क्या आएगा, एन कैप बोलो, एन कैप एन बार मॉड ऑफ एन बार, ये मालूम है ना फॉर्मूला, बोलो एन बार क्या है, एन बार क्या है 2i कैप प्लस j माइनस 2k कैप अपन वर्ड क्या आ रहा है 3। मुझे लगता है यस एन बार मिल गया, एन कैप मिल गया, एन कैप मिल गया। देयरफॉर बस इतना हर बार यही करना है। देखो पी दिया है, एन बार दिया है, सर डायरेक्टली ये लिखो मॉड ऑफ एन बार, निकाल लिया ना अलग से, क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं। बोलो अभी क्या लिखेंगे, बोलो रिक्वायर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर व्हाट, क्या लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। सर आपको कैसा मालूम पड़ा नॉर्मल फॉर्म लिखना है, इज गिवन बाय, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिया इसलिए इज गिवन बाय, क्या आएगा फॉर्मूला, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू वॉट पी, सब कुछ आ गया, बोलो ना आर बार डॉट एन कैप क्या है, एन कैप बोलो 2i प्लस j माइनस 2k कैप अपन वर्ड क्या लिखा है 3 इज इक्वल टू वॉट पी, पी का वैल्यू क्या, पी का वैल्यू 42। बच्चा ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गया, लेकिन कभी भी नॉर्मल फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना आप लोग। अगर क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो यही तेरा फाइनल आंसर है, यही तेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। लेकिन अपना मेन गोल क्या रहता है, तुम लोगों को बता देता हूं, अपना मेन गोल हमेशा रहता है, हमेशा चाहे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, आर बार डॉट एन बार हमेशा अपने को डी चाहिए, ना कि पी चाहिए। अगर सामने वाले ने बोला कि नॉर्मल फॉर्म पर छोड़, तो यही रहेगा, इसका मतलब ये क्या रहेगा एन कैप और ये पी। लेकिन अभी सोचो मैं इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, देयरफॉर व्हाट आर बार डॉट 3 इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई 2i कैप प्लस j माइनस 2k कैप 42 6 और यहाँ पर 126, ये आंसर है तुम्हारा फाइनल आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर नॉर्मल फॉर्म बोलता तो यहीं पर छोड़ता, लेकिन यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला, मतलब मेरा मेन गोल क्या है, नॉर्मल फॉर्म नहीं, मेरा मेन गोल है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। वहां तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता था, मैंने नॉर्मल फॉर्म में गया, उसके बाद बात कर रहा हूँ। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, येस और नो बच्चा, येस और नो, येस और नो, येस और नो, ओके। अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे लगता है बच्चा आप लोग वीडियो पॉज करके 5 मिनट के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। इसको देखो फिर इसको सॉल्व खुद से करो। अक्टूबर 2014 का 3 मार्क्स या तो 2 मार्क का है, मेरे को मार्क्स का मालूम नहीं, क्योंकि मार्क्स मेरे पास लिखा नहीं है, जो मेरे पास क्वेश्चन बोर्ड का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर जो लाया उसमें नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है आराम से आप लोग ने सॉल्व किया रहेगा। एक बार फटाफट अपना आंसर मैच करो, पी दिया है, एन बार दिया है, समझने वाले समझ के, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अपने को एक्चुअल
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। ये भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म, कहीं पर बोला नहीं था कि नॉर्मल फॉर्म तक ही रुकना है, तो ये 3 इधर डिवाइड करा था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, बराबर है। ये डॉट या डॉट मतलब ये 3 ऐसा नहीं बोलना है इसके पास जाएगा इसके पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। ये मल्टीप्लाई करना मतलब एक के पास ही 3 है। हाँ ऐसा बोल सकते हो ये 3 इसके पास जाएगा, ये 3 इसके पास जाएगा, ये जब बीच में प्लस माइनस रहता तो ये सबके पास जाता, लेकिन भेज के क्या मतलब, जब ये जाना ही नहीं चाहता तो क्यों भेज रहा है, 3 को उधर भेज दे। अरे ये तो बहुत सही है। मॉड ऑफ एन बार बोलो अंडर रूट में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है मेरे हिसाब से 4 4 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। बोलो एन कैप क्या आएगा, एन कैप क्या आएगा, मॉड ऑफ एन, पहले एन बार मॉड ऑफ एन बार, एन कैप क्या है, एन बार 2y प्लस जे प्लस 2k कैप अपन में और क्या आएगा 3। अरे ये भी सेम ही आ रहा क्या, दोनों सेम है। अरे इधर अच्छा ये प्लस दे दिया है तो डरने का नहीं। अच्छा ये सम भी है ना मिसलिनियस में से भी है, जब मैंने टेक्स्ट बुक में चेक किया था तो ये मिसलिनियस का सम था। हम मैटर नहीं करता सर, हम लोग को तो आ गया, हम लोग खुश है। बोलो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बोलो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वाला चिपकाने का, ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, हाँ बच्चा इन नॉर्मल फॉर्म इज, बोलो क्या आएगा, इज गिवन बाय आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, पी आर बार डॉट एन कैप 2y प्लस जे प्लस 2k कैप अपॉन में व्हाट 3 इज इक्वल टू पी कैप 5, 3 5 15, ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा एक चीज़ बता देता बच्चा, प्लीज़ 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 ये चीज़ समझना, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी का फॉर्म दिख रहा है, पी नहीं बोलना, पी ऊपर वाला है, ऊपर वाला। और ये जो दिख रहा है आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, ये याद रखना, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि इसको कन्वर्ट कर दे नॉर्मल फॉर्म में। मेरी बात समझ पा रहे हो ये चीज़, यस और नो। बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा तो ऐसे ही करना आप लोग को। अगर ऐसा दिया है, चलो मैं बताता हूँ, एग्जाम बोर्ड का ही क्वेश्चन लेता तो क्लियर रहेगा, प्लीज इसको कॉपी कर लेना आप लोग। चलो गाइस यहाँ पर अपने कंसेप्ट पर वापस आ जाते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सीखा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ही वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखा है इन नॉर्मल फॉर्म। आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, पी मतलब डिस्टेंस होता है फुट का, कहाँ से, ओरिजिन से। वैसे ही कार्टेशियन में भी होता रहेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर कैसे करना है मैं बताता हूँ, आप लोग को रट्टा नहीं मारना, सबसे पहला चीज़ फॉर्मूला जगह पे बनाना है। देखो बच्चा आप लोग को ये भी पता रहेगा कि अगर मेरे लाइफ में यहाँ पर ये एन बार है, पहले इसका डायरेक्शन रेशियो बोलो, ए बी सी बोलते हैं, बरोबर है ना बच्चा, यस और नो, यस और नो। अब मुझे ये बताओ डायरेक्शन रेशियो तो ठीक है, डायरेक्शन रेशियो तो ठीक है। मैं अभी देखो इसका हेल्प लेके मैं किस तरह यहाँ पर फॉर्मूला बनाने वाला, मेरी बात सुनना बच्चा आप लोग को मालूम होना चाहिए एन बार निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस डायरेक्शन रेशियो को आगे आई जे के लगा देते हैं, के कैप, बरोबर है। अच्छा यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ एन बार बोलो, मॉड ऑफ एन बार अंडर रूट में ए के साथ वाले का। बच्चा एक चीज बता देता हूँ, अपने पास डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। देखो ये वाला वीडियो देखो आप लोग, ये वाला वीडियो देखो, इसमें मैंने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बहुत सारा डिटेल में बात किया है। मुझे इतना भी मालूम है कि आप लोग को जरूरत है रिवीजन का, बट अभी क्या करूँ, टाइम पास नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा कि वो वीडियो देख लो, बस स्टिल अगर टाइम नहीं है तो मैं जो बताता हूँ उतना याद रख लो। बताओ क्या होता है, ए के साथ आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। अच्छा एन कैप बताओ, एन कैप लिखते कैसे, एन कैप लिखते कैसे, मेरी बात सुनो। एन कैप लिखना बहुत ही आसान होता है, एन बार मॉड ऑफ एन बार, बरोबर है ना बच्चा। एन बार बोलो क्या दिख रहा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, बरोबर है बच्चा। अब नॉट इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एक नंबर मिलने वाला है, जैसे 5 मिला था 3 मिला था, वैसे ही 5 3 4 कुछ भी मिल सकता है। ये वाला इसके पास भेजो, ये वाला इसके पास भेजो, ये वाला इसके पास भेजो, तो ए अपॉन ये कहीं ना कहीं सच बताना, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किया उसको मालूम रहेगा ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है। यस बच्चा ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आगे बोलो यहाँ पर आई जे कैप सी अपॉन, ये देखो ना ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास, अंडर रूट में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा के कैप। बच्चे एक बात बता रहा हूँ जिंदगी भर याद रखना, यूनिट वेक्टर में जो आई जे के साथ रहता है उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, दैट्स इट। मतलब सर आप बोले क्या बोले एक बार वापस, यूनिट वेक्टर में जो आई जे के साथ होता है, वन मोर टाइम, आई जे के साथ जो होता है उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यस इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, मेरा बोलने का मतलब एन कैप कुछ और नहीं, एल आई कैप होता है, एल एम। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, ये सच में ऐसी होता है। हाँ बच्चा मेरी जान ये सच्ची बात है, कोई बताएगा नहीं, याद रखना। यूनिट वेक्टर में जो आई जे के साथ होता है ना वही डायरेक्शन रेशियो होता है। आप लोग चाहिए ए यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करके देख लो, आप लोग को मालूम पड़ेगा ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आप लोग ने पढ़ा है वेक्टर चैप्टर में, याद रख लो। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, देखो ना
मॉड हट जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मॉड हट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर नीचे सेम होकर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं पढ़ा है आप लोग ने। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, इसके पहले वाले जो सम में अपन का क्या आया था, ऐसा कुछ आया था ना, आर बार। बच्चा देख आर बार डॉट क्या मिला था अपने को, ये ऐसा कुछ मिला था ना, पहला सम 2i कैप प्लस क्या था j कैप, आगे क्या था माइनस 2k कैप। बच्चा ध्यान से सुनना, अपन वर्ड क्या था 3 ना, अपन में क्या था 3, अपन में क्या था 3, ऐसी कुछ था ना, और यहाँ पर क्या था डिस्टेंस कितना था 42। देख बच्चा ये एन कैप था, एन कैप, एन कैप में देखो, एन कैप में जो आई के साथ जो चिपका है, मतलब सर ये देखो ऐसा। बच्चा सुनना मेरी बात, आई कैप प्लस इसके आगे कुछ मतलब 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप। ये धीरे धीरे समझता है इंसान को 42। ये जो नॉर्मल फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर एन कैप आया है। एन कैप में जो आई के साथ है ना, वही तेरा डायरेक्शन रेशियो, इसको ही एल बोलते, इसी को एम बोलते, इसी को एन बोलते। एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू -2/3 है। यस इट कैन बी नेगेटिव, वो मैटर नहीं करता। मेरी बात सुनना, कल के दिन यहाँ पर उसी क्वेश्चन में ऐसा लिख के आएगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो आप लोग क्या करना मालूम है, पहले तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और देखना यूनिट वेक्टर किधर है। यूनिट वेक्टर मिलने के बाद आई के साथ जे के साथ के साथ जो चिपका है उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोला, दैट्स इट। और जो राइट साइड में वो क्या देता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट्स का फ्रॉम द व्हाट ओरिजिन। ऐसे क्वेश्चन है ना बोर्ड में बहुत देखे गए, कसम खुदा की बहुत क्वेश्चन देखे गए, झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच बता रहा हूँ। यहाँ पर इतना चीज समझा, यहाँ पर देखते हैं अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये चीज समझो। मेरी बात सुनना, मैंने यहाँ पर आर बार का एक्चुअल रूप लेकर आता हूँ। कार्टेशियन मतलब क्या था, देखो ना ये क्या लिखा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो मैंने तुम लोग को बोला था इसी का हेल्प लेना चाहिए, वेक्टर का ही हेल्प लेके कार्टेशियन बनता है। आर बार का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्स वाई जेड, कोई भी यहाँ पर ये आर पोजीशन वेक्टर आर बार यही होता है ना। एक्चुअल में वो होता क्या, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई जेड। तो यहाँ पर देखो मैं इसका हेल्प लेके किस तरह बनाने वाला हूँ, ये याद रखना बच्चा। सब लोग कहते हैं यहाँ पर आर बार बोलो क्या है, आर बार बोलो क्या है, आर बार क्या है, ध्यान से सुनो। आर बार एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आगे बात कर सकते हो आप लोग। कोई टीचर इसको प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, सच बता रहा हूँ, कोई टीचर इसको प्रूव करने। एन कैप देखो ये पूरा लिखोगे ये लफड़ा हो जाएगा। एक काम करो, एन कैप के लिए ये सिंपल लग रहा है, बोलो क्या लिखोगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यहाँ पर इज इक्वल टू पी, मतलब आर बार डॉट एन कैप। मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, जितना बोलूंगा उतना ही याद रखना है। इसको कैसे प्रूफ किया वैसे। अब तुम लोगों को मालूम है डॉट सिर्फ इसके साथ ही होता है, इसके साथ होता है, इसके क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू टी। यस बच्चा, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये याद रखना। सर ये तो ऐसा दिख रहा है, नहीं देखो ये पहले कैसा दिखता था, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। बाद में भी यही होना चाहिए, बाद में ये ऐसा दिखता है, बाद में भी आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी दिखता है। वैसे ये पहले ऐसा दिखेगा, पहले ऐसा दिखता था, ये याद करो, ए एक्स प्लस बी वाई। लास्ट लेक्चर अगर तुम लोग ने पढ़ा है पूरा, ये डी डजंट मीन डिस्टेंस। और बाद में भी ऐसे दिखेगा, मतलब सॉल्व करने के बाद में बीच में कहीं ना कहीं नॉर्मल आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये याद रखना। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, इसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो। एक यहाँ पर और है, यहाँ पर एक है जो इसको मैं बोलूँगा डायरेक्टली रटो, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, इफ n is the foot of the perpendicular क्या लिखा है, drawn from the origin। ये याद रखना, drawn from the origin having distance p। मतलब क्या लिख रहे हो सर, ये समझा नहीं। ये प्लेन है, यहाँ पर इसका फुट निकालने का ना डायरेक्टली फॉर्मूला है। यहाँ पर फुट निकालने के लिए देखो, फुट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, PL PN। मैं बताऊंगा कैसे निकालना। बस आज के लेक्चर में यही 3 फॉर्मूला अपने को गेम खेलने को मजबूर करेगा, ये याद रखना। ये तो मालूम पड़ गया, 2 सम ले लिया इसके बेस पर। अब इसके बेस पर सम लेता हूँ, सिर्फ इतना समझ लो, ये याद रख लो टेम्परेरी बेसिस पे। एल का फॉर्मूला क्या है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, A/√A² प्लस B² प्लस C²। मैं सम लेता तो क्लियर कर लो ना। अच्छा ये पल्ले नहीं पड़ा, मेरा फॉर्मूला सुन। ये जो बेस होता है ना, इसका फुट निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला पेल मत बोल, PL PM PN, ये फॉर्मूला याद रखो। हाँ, ये चीज़ याद रहेगा। प्लीज़ इसी को कॉपी करो, डेट्स इट, बेसिक्स हो गया। इतना याद होना चाहिए आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। प्लीज़ कॉपी। सो गाइस, यहाँ पर ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। मतलब यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है।
मैटर नहीं करता, बस समझने की कोशिश करो। मैंने आप लोग को बोला था क्वेश्चन में पहले क्या दिया रहता है, बाद में क्या रहता है और बीच में क्या दिया रहता है। एक बार जरा स्थिर दिमाग से सोचो, यहाँ पर कार्टेशियन के बारे में दिया है या वेक्टर के बारे में दिया है। बार वगैरह दिख रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर के बारे में दिया है। एक बार रीड करते हैं। रेड्यूस द इक्वेशन, ये कोई तो इक्वेशन है, टू द व्हाट, नॉर्मल फॉर्म। पहले आप लोग को देखना है ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, आर बार डॉट एन बार। यहाँ पर लैम्बडा और म्यू नहीं है, नहीं तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पे साउंड करता। यहाँ पर आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, देखो डी दिख रहा है, सर डी है या पी है? अरे बच्चा, अगर ये पी होता तो ये बोलता क्यों नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? नॉर्मल फॉर्म में ये बोला कि ये कोई इक्वेशन है, प्लेन का ये, इसको किस में कन्वर्ट कर, नॉर्मल फॉर्म। एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब पी पूछा है, देखो पी पूछा है, और डायरेक्शन कोसाइन। लाइन में तो डायरेक्शन कोसाइन की चीज ही नहीं सीखा था। तो अब देखो मैं किस तरह लिखता हूँ, 3 मार्क्स का सम है, मैं इसको अपने तरीके से देखो किस तरह लिखता हूँ। पहले तो मैं ना यहाँ पर लिखता गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर सुनना बच्चा, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, बोलो क्या दिख रहा है, आर बार डॉट एन बार, आर बार क्या लिखोगे, आर बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k कैप इज इक्वल टू क्या लिखा है, 78। बराबर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से देखो, फॉर्म ऑफ क्या, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। सर आपको कैसा मालूम पड़ा ये एन कैप है या एन बार है? बच्चा इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा, देख के मालूम पड़ रहा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये 1 तो नहीं आने वाला, इसलिए 1 नहीं आने वाला, मतलब ये एन कैप नहीं है, एन कैप नहीं है, बच्चा क्या, एन बार। अगर ये एन कैप नहीं है तो ये पी नहीं है, अरे समझ पा रहे हो, अगर ये एन कैप होता तो ये पी होता, डायरेक्टली मिल जाता। चलो ये चीज क्लियर हो गया। तो देयरफॉर व्हाट, एन बार इज इक्वल टू क्या आएगा, एन बार 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ना मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है, एन कैप लेकर आने। एन कैप कैसे लेकर आएंगे, एन कैप लेकर आने के लिए, एन कैप लेकर आने के लिए चलो एक काम करते हैं, मॉड ऑफ एन बार निकाल लो। मॉड ऑफ एन बार अंडर रूट, बोलो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आगे बात हो सकता है, यस सर, 9 प्लस 16 प्लस वॉट 144, ये 25, 169, 159, और इसका स्क्वायर रूट है मार्केट में n। बराबर है ये चीज़, अरे है ना। तो यूनिट वेक्टर बोलो, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर देयरफॉर एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, एन बार अपॉन व्हाट, मॉड ऑफ एन बार। ये देख पा रहे हो आप लोग, हमेशा याद रखना, हमेशा 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 एन बार क्या है, एन बार क्या है, देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, 3i प्लस 4j प्लस 12k कैप अपॉन व्हाट क्या है, 13। इसका मतलब इसको एन कैप में होने के लिए, अरे एक्चुअली ये एन कैप होता तो मजा आ जाता, एन कैप में दिखने के लिए इसके नीचे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। अरे देख पा रहे हो या नहीं, देखो जरा ध्यान से, एन कैप क्या है, यही चीज है, लेकिन अपॉन में क्या होना चाहिए, 13। अपॉन में 13 आ जाएगा तो मैं इसी चीज को एन कैप बोलने लगूंगा। तो एक काम करो, फाइनली मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा, थोड़ा नॉइस को थोड़ा टॉलरेट करो आप लोग, बार बार मैं माफी मांग रहा हूँ आप लोग से। ये नॉर्मल तो नहीं, सॉरी, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी दिया है। ये यूनिट वेक्टर होता तो मैं बोलता ये जो बाजू वाला है ना, ये पी मिलता, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता, और आई के साथ जो चिपका है, जे के साथ जो चिपका है, के के साथ जो चिपका है, वो डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन मसला ये है कि ये यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो अपन ने बोला इसको यूनिट वेक्टर कन्वर्ट होने के लिए इसको सेम चीज को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करो, डिवाइडिंग, बोलो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन 1 बाय व्हाट, 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करना मतलब देखो ओवरऑल नहीं बोलेगा, सिर्फ इसके नीचे लिखो, अरे एक ही बात होता है, एक्स वाई। अगर मैंने बोला 5 से डिवाइड करो तो तुम लोग की मर्जी, ऐसा 5 लिख, या तो ऐसा 5 लिख, या तो सिर्फ ऐसा 5 लिख। देखो ऐसा लिखो या फिर ऐसा 5 लिखो, ये चिपका रहता तो ऐसे ही होता, डिवाइडिंग हर एक के पास नहीं जाता, ये चीज याद रखना। तो अब यहाँ पर बोलो क्या आएगा, डिवाइडिंग, बोलो क्या आएगा, आर बार डॉट, बोलो क्या आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। मैंने बोला 13 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 78 अपॉन 13। बराबर है, ये चीज क्लियर हो गया। देखो अभी ये यूनिट वेक्टर है, अब ये दिख रहा है यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर दिख रहा है। अगर सोचोगे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। एक काम करो, और इसको सस्ता करना है तो यहाँ पर ये 13 ऐसा भेज दे आर बार, क्योंकि मुझे डायरेक्शन कोसाइन भी लिखना है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब आई के साथ जो चिपका, आई के साथ 3 नहीं चिपका है, ये जब जाएगा तो मालूम पड़ेगा 3 अपॉन 13 चिपका है। चलो बोलो 3 अपॉन 13 आई कैप प्लस 4 अपॉन 13 जे कैप, आगे बोलो 12 अपॉन 13 के कैप। बोलो यहाँ पर ये आता है 13 3 6 देखो 18, यहाँ पर 7 6। तो अब ये लिख रहा है, अब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बोलो कौन से फॉर्म में, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, दैट इज व्हाट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म।
इन नॉर्मल फॉर्म। तो कभी कभी एग्जाम में ना एक चीज़ याद रखना, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए यही पूछता है, सर इतना सारा चीज़, अरे तू कुछ किया ही नहीं मेरी जान, तूने कुछ किया नहीं, सिर्फ तूने एन कैप ये लेकर आया और बोला कि 13 से डिवाइड कर बस, तो अब तुम लोगों को मालूम पड़ गया। अच्छा बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 6, डायरेक्शन कोसाइन क्या है आई के साथ, अरे ये यूनिट वेक्टर है ना सर, इसको इधर नहीं फेंकना है, बच्चा उधर फेंकेगा ना वापस यही बन जाएगा ये, अरे समझ पा रहा है, उधर फेंकेगा तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी बन जाएगा। समझ पा रहा है मेरी बात समझ पा रहा है, आर बार डॉट एन बार यही बन जाएगा, देख लो ना 13 को कॉमन लेके उधर फेंक दोगे तो 78 ये बन जाएगा। अपने को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग ये मत सोचो कि उधर फेंकना ही है, नहीं, जब बोला है कि नॉर्मल फॉर्म में तो अपने को फेंकने की जरूरत नहीं है, ये चीज क्लियर हो गया, अपने को लेकर आना हो नीचे क्या रहेगा। तो अब यहाँ पर देयरफॉर व्हाट क्या लिखेगा, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, देयरफॉर पहला आंसर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, डायरेक्टली द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज व्हाट p, इज व्हाट p का मतलब क्या हो रहा है 6 यूनिट लिखते हैं चलेगा। एंड क्या लिखा डायरेक्शन कोसाइन, अभी तुम लोगों को मैंने बात किया था डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, डरने का नहीं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द व्हाट नॉर्मल, याद करो नॉर्मल का ही, क्योंकि एन बार एन कैप मतलब नॉर्मल के बारे में बात हो रहा है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल बोलो क्या आएगा, एल एम एन, एल कॉमा एम कॉमा एन क्या आएगा इक्विवेलेंट टू व्हाट, बोलो एल का वैल्यू आई के साथ जो चिपका है 3/13, एम 4/13 और यहाँ पर क्या 12/13। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया, ये 3 मार्क्स कैसे मिलेगा। एक मिसलिनियस वाला भी क्वेश्चन लूंगा, वो तुम लोग का लुकआउट है, खुद से करना चाहिए। सर आपने अभी तक कार्टेशियन के बारे में बात ही नहीं किया, बच्चा एक बात बता, अगर ये यही चीज़ कार्टेशियन में बोला रहता तो मैं कुछ नहीं करता, कार्टेशियन वाले को वेक्टर में कन्वर्ट करता, फिर ये स्टेप करता, आगे चल के सीखोगे धीरे धीरे। अभी तो ये तीसरा ही सम है, मुझे लग रहा है ये समझा, जितना मैंने थियरी लिखा है वो पूरा लिखना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं सब कुछ स्टेप वाइज लिख के दिया, प्लीज़ कॉपी करो। अब एक मैं मिसलिनियस का ले लेता हूँ, ठीक है कर लो जरा इसको कॉपी। चलो गाइस यहाँ पर एक मिसलिनियस का मैं ले लेता हूँ सम, यहाँ पर यह अपना चौथा वाला क्वेश्चन रहेगा, मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ध्यान से देखो। रेड्यूस द व्हाट, ऐसा लग रहा है सेम चीज़ है, टू नॉर्मल फॉर्म। आप लोग के लिए स्पेस खाली है, प्लीज़ उसको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। आंसर क्या आएगा 1/2, और यहाँ पर जो डायरेक्शन क्वेश्चन आएगा क्या आएगा ये तुम लोग को मालूम है। मुझे नहीं लगता कि ये तकलीफ देगा, आप लोग जब तक खुद से नहीं करोगे मतलब नहीं रहेगा, चाहे मैं कितना भी सिखाने की कोशिश करूँ, जब तक खुद से आप लोग एफर्ट नहीं लोगे, इनिशिएटिव नहीं लोगे, मतलब नहीं है। प्लीज़ खुद से करना चाहिए, आराम से आ जाएगा, प्लीज़ कॉपी। चलो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो मालूम नहीं पड़ रहा है, ये प्लेन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आगे रीड किया फ्रॉम द प्लेन, यस प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब ये आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी के बारे में बात हो रहा है, या फिर अभी और मालूम पड़ गया, अब तो और एक मालूम पड़ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। यही दोनों में से कुछ यूज होने वाला है, बरोबर है। मेन गोल तो यही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसा फॉर्म लेकर आ जाए तो इधर वाले को पी बोल दे, ऐसा फॉर्म लेकर आ जाए तो इधर वाले को पी बोल दे, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ ये सही है, डी फॉर डिस्टेंस नहीं। यहाँ पर अच्छा मेथड 1 देखो क्या लिखा मैंने, मेथड 1 ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, क्या होता है बच्चा बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन क्या दिया है, 6x - 2y + 3z, ये -7 उस साइड तो क्या हो जाएगा 7। मुझे बताना, सच बताना जो मैं बोल रहा हूँ ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है। इसको एक काम करो, वेक्टर में कन्वर्ट करो। वेक्टर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। देखो x को हटा दो, y को हटा दो, z को हटा दो, जो बचता है उसको डायरेक्शन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन DRS ऑफ नॉर्मल मतलब क्या होता है, DRS 6 - 2 3। अच्छा पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल क्या होता है, बहुत ही स्पीड में बात करेंगे अपन। n बार इज इक्वल टू 6i कैप - 2j कैप + 3k कैप, तो ये तो क्लियर हो गया रहेगा। तो वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी लिखने का, डी मतलब ये देखो ये इसी को डी बोलते हैं, आर बार एज इट इज एन बार 6i कैप - 2j कैप + 3k कैप, और डी मतलब यहाँ पर 7। डी डजंट मीन डिस्टेंस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो याद रख होने के बाद अब इसके बाद का गेम तो तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ तुम लोग को डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने आता है। ये देखो मेथड 1 मैंने पूरा लिख के दिया इधर, लेकिन मेरे को मेथड 1 सिखाने का इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त। मैं चाहता हूँ बच्चे लोग को है ना सेम कार्टेशियन इक्वेशन में भी खेलने आना चाहिए। मतलब समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें तुमने एक्स्ट्रा किया क्योंकि तुम लोगों को वेक्टर से आगे जाना ईजी लगता है, इसलिए तुमने ये पूरा चीज़ एक्स्ट्रा किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये एक्स्ट्रा ना करते हुए कुछ और भी कर सकते हो। ये मेथड 1 तो सही है,
पूरा आउट ऑफ मिलेगा। कोई कुछ किया ना, गलत काम किया ना, चाकू धार किया हूँ मैं, लेके चले जाना मेरे से उधर ही लेके, मारना नहीं रे सिर्फ हल्का सा कट करना। मालूम पड़ा साले बोलेंगे आशीष सर ने सिखाया चाकू लेके जाओ, अरे ऐसा कुछ नहीं है। गिवन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। देखो मैं तो वही लिखूंगा, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन 6x - 2y + 3z। देखो ये -7 था, मैंने उस साइड लिखा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + cz = d। मैं सेम करने वाला हूँ, अभी जो किया ना वही करने वाला हूँ। बोलो देयरफॉर व्हाट, बोलो क्या लिखोगे? नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज व्हाट? नॉर्मल ऑफ द प्लेन। देयरफॉर क्या लिखोगे? नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। ए का वैल्यू आएगा 6, बी का वैल्यू आएगा -2 और सी का वैल्यू आएगा 3, बरोबर है। लेट डायरेक्शन कोसाइन DCS ऑफ नॉर्मल भी वॉट, तुम लोग को मालूम है ना DCS निकालना पड़ता है, बी वॉट LMN, तुम लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए LMN का। बोलो LMN क्या दिखता है? L का फॉर्मूला क्या होता है? L का A/√A² + B² + C²। नहीं तो एक काम करते हैं, जिस तरह हम लोग ने मैग्नीट्यूड पहले निकाला था ना वैसे ही करते हैं। मतलब सर देयरफॉर व्हाट? अंडर रूट, बोलो क्या आएगा? A² + B² + C²। हर बार क्यों मेहनत करूँ? जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ n कैप निकाला था वैसे ही अंडर रूट। ए क्या होता है? 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना होता है? 36, ये होता है 4, ये होता है 9, 40, 39 का स्क्वायर रूट यहाँ पर आता है 7। ये समझा बच्चा कैसे किया? यस। तो अब देयरफॉर एल क्या आएगा? L A/√। बोलो क्या आएगा? A² + B² + C²। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 6 अपन व्हाट क्या रहा है? 7। ये L मिला। वैसे M क्या है? B अपॉन अंडर रूट A² + B² + C²। B का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू क्या है? -2 अपॉन, ये तो निकाल के रखा है। अच्छा N का वैल्यू बोलो, N C अपॉन अंडर रूट A² + B² + C²। C का वैल्यू 3/7। मेरा बोलने का मतलब ये कि देखो 6 तो दिख रहा है, 6 के नीचे क्या होना चाहिए? 7। -2 तो दिख रहा है, इसके नीचे क्या होना चाहिए? 7। 3 तो दिख रहा है, इसके नीचे क्या होना चाहिए? 7। जैसे ये 7 हो जाएगा तो ये कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे इसके नीचे 7 आ जाएगा, 7 समझ पा रहे हो ना? जैसे ये सबके नीचे 7 आ जाएगा, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन बन जाएगा। जैसे इसके पहले क्या था, दिया था नॉर्मली r⁻.n⁻ = d। उसके नीचे जैसे 3 की जरूरत है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 13, देखो यहाँ पर लिखा है वैसी चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और डिवाइडिंग बोथ द साइड इक्वेशन 1 बाय व्हाट क्या लिखोगे? 7। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 देखते हैं, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो देखना ध्यान से, 7 से डिवाइड करो, इसके नीचे और इसके नीचे, बोलो क्या आएगा? 6x - 2y + 3z अपॉन व्हाट 7, और यहाँ पर 7/7। तो मतलब क्या आएगा? 7 इसके पास भेजो, 7 इसके पास, इसके पास बोलो 6/7x - 2/7y + 3/7z, और ये आएगा 1। अब तो तुम लोग को दिखना चाहिए यहाँ पर, जैसे नीचे कुछ आ गया। अब ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म आ गया? Lx + My + Nz = P, बरोबर है? दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आएगा? P का वैल्यू बोलो, P का वैल्यू क्या आएगा? 1 यूनिट। अरे समझा ये नहीं? डायरेक्शन रेशियो ये तो एक्स्ट्रा है, ये जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया बच्चे लोग को, बरोबर है कि नहीं बच्चा? अरे हाँ या ना? यही पूछा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया 1 यूनिट। अगर और कुछ चाहिए यहाँ पर एक्स्ट्रा, देखो बच्चा, मैं यहाँ पर रिलीजियस के बारे में बात तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, समझ पा रहे हो? यहाँ पर यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा तो साला हाँ डिफेम हो जाऊँगा। ठीक है, चलो आप लोग पढ़ने पे फोकस करना। बाजू से आवाज़ आ रहा है उसके लिए माफ़ कर देना, मैं तहे दिल से बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ। एक्स्ट्रा यहाँ पर अगर मेरे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो बच्चा आप लोग को? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर याद करो, मैंने लिख के दिया था PL PM PN। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब ये जो दिखता है ना, ये N, इसका निकालना है तो PL PM PN, ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ ये याद रखना, इतना चीज़ आना चाहिए। अगर एक ही चीज़ याद रखोगे ना तभी भी सही है। वेक्टर में कन्वर्ट करो, उसके बाद का हिस्ट्री, और ये भी तुम लोग को मालूम होना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। किसी को दिक्कत है? एक अच्छा ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मेरे एक्सरसाइज का लिखने में तंग आ गया यार, क्योंकि 10 बुक है, किधर से नजर मारूं। ठीक है, तुम लोग को सिर्फ सीखने पे फोकस करना। अब यहाँ पर छठवा अलग से दूंगा, फिर वीडियो को एंड कर देंगे अपन। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सेम चीज है, पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। देखो बच्चा, यहाँ पर ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, सेम मतलब फुट पूछा है, वही PL PM PN आने वाला है। तो बस स्टार्ट करते। अच्छा, यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? बोलो 2x - 6y - 3z = क्या आएगा? 63।
दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, यही दिख रहा है, बरोबर है यहाँ पर। चलो पहले ए का वैल्यू बोलो 2, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू -3, डी का वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोग का। बोलो आगे क्या आएगा, ए स्क्वायर ये निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर में थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूँ, 36 + 9। क्या इत्तेफाक की बात है जो मैंने आंसर कर रहा हूँ ना, बहुत ईजी सवाल है। चलो ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2/7, बी का वैल्यू -6/7 और ये क्या रहा है -3/7। ये बरोबर है ना बच्चा, ये -3/7। ओके, अब मुझे बताओ यही चीज़ है लेकिन इसके नीचे यहाँ पर देखो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 2 के नीचे क्या होना चाहिए, 2 के नीचे 7 होना चाहिए, -6 के नीचे 7 होना चाहिए, 3 के नीचे -3 के नीचे 7 होना चाहिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/7। चलो बोलो डायरेक्टली करूँ दोनों साइड 7 से, ऐसा क्या आएगा बोलो 2x - 6y। नहीं करूँगा मैं, बाद में तुम लोग ही गाली दोगे। अच्छा कोई सेंटीमेंट मत होना, हाँ मैंने ऐसे ही बोल दिया, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे खाली फोकट। इसी को ये कितना होता है 9। मुझे लगता है ये एक ओ फॉर्म में आ गया है, ये Lx दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज कार्टेशियन। देयरफॉर व्हाट, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू बोलो, p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू 9 आ गया। अरे हाय ना। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज गिवन बाय चलो बोलो क्या आएगा, बोलो PL PN PN, चलो निकालो, इज गिवन बाय देयरफॉर व्हाट, बोलो PL क्या आएगा, P का वैल्यू क्या है 9, L का वैल्यू 2/7 कॉमा P का वैल्यू 9 इंटू M का वैल्यू -6, अरे कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ सकता है, कॉमा PN 9 इंटू N का वैल्यू क्या -3/7, ये दिख रहा बच्चा। हाँ चलो यहाँ पर हल्का सा लिख देता हूँ, 9 × 18/7, कुछ कटकुट नहीं हो रहा है, 6 9 -54/7 और यहाँ पर -27/7। यहाँ पर मेरा आंसर चेक कर लेता हूँ यार, यहाँ पर 6 का वैल्यू क्या दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दिया है, तो उसके हिसाब से अगर ये प्लस लिखा रहेगा तो क्या आएगा, ये प्लस ये तो आंसर सेम ही आएगा, ये प्लस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, ठीक है मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, चलो मैं सुधारना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है 18/7, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 18/7 -27/7, यस ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अगर तुम लोग को और डिस्कशन करना है तो ये LMN है डायरेक्शन कोसाइन, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और कुछ डिस्कस करना है तो डेट शीट बच्चा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम लोग का यहाँ पर मैंने 6.3 पूरा टोटली कवर कर दिया, अगर कुछ रहेगा तो लिखने, अगर लिखा नहीं रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स अटैच कर दूंगा। प्लीज़ मेहनत करो बच्चा, प्लीज़ मेहनत करो। अब आ चुका है वो टाइम, बचपन में ख्वाब देखा था ना यार डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो टाइम आ चुका है। अभी भी हार मान जाओगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना बच्चा। अब ये मेन टाइम आ गया है, समझ पा रहे हो, मेन टाइम आ गया, मेहनत करो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए यार, मैं तो बोल दिया। कुछ बच्चे अगर रहेंगे, कितने बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली बात करते कि सर इधर में स्टक हो गया क्या करूँ, इधर स्टक हो गई क्या करूँ, उनको बोल देना। अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया रहेगा तो बोलना, मैं पर्सनली ट्विटर बन रहा हूँ तुम्हारा मेंटर, कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। कोई होता है ना मेंटरशिप का पैसा लगेगा, मेंटर नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं नहीं ले रहा हूँ कोई पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम लोग के भले के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी ज़रूर करके जाना और मेहनत करते रहना, क्योंकि आशीष सर तुम्हारे साथ है। मिलते हैं।